हेलो, वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम शिवालिका है और मैं रोज शाम को 4 बजे आपके लिए लेकर आती हूँ ये सेशन, जहाँ पे हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट जनरल साइंस के एमसीक्यूज लगाते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास पे और आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था आप लोगों के सामने, अधिकांश सामान्य गैसें द्रव्यमान प्रकाश यानी विजिबल लाइट के साथ वितरण नहीं दिखाती हैं। इसका कारण यह है कि द्रव्यमान प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रसार वेग वेलोसिटी डैश होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात है कि वेलोसिटी आपकी कितनी होती है, वैक्यूम में c पाई जाती है। तो ये क्यों नहीं दिखाते हैं, आपसे पूछा है, डिस्पर्शन क्यों शो नहीं करते। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा अधिक भिन्न होते हैं, हमेशा C से बहुत कम होते हैं, हमेशा C से बहुत अधिक होते हैं, या लगभग C के समान होते हैं। C का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे आपकी वैक्यूम में लाइट थी ऑलमोस्ट उसके इक्वल होते हैं। अगर सही बात करें तो इसका सही क्या जाएगा, ऑप्शन C जाएगा, यानी कि लगभग सेम होते हैं C की जैसे। इसी के साथ आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। यदि कोई परावर्तित किरण ध्रुव से होकर गुजरती है तो वह किस स्थिति में उसी पथ का अनुसरण करेगी लेकिन विपरीत दिशा में जाएगी। A reflected ray will follow the same path but in reverse direction when it passes through the pole and dash. Surface of the mirror होगा, focal plane होगा, perpendicular to the focal plane होगा या parallel to the focal plane होगा। So basically ये कहाँ से होती हुई जाएगी बच्चे, कि सेम पाथ को फॉलो कर ले आपका, पर अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में। जब ये कैसी होगी, आपकी फोकल तल के लंबवत होगी तब, यानी कि परपेंडिकुलर टू द फोकल प्लेन होगी उस कंडीशन में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following compound was used for the preparation of urea by Friedrich Wöhler? Friedrich Wöhler ने जब अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था तो उन्होंने इसमें से कौन से कंपाउंड का यूज किया था जिससे यूरिया बनाया था? पहला है अमोनिया, दूसरा है मीथेन नाइट्राइल, तीसरा है आपका कार्बन मोनोक्साइड और फोर्थ है अमोनियम साइनाइड। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो कौन सा होगा, जल्दी से बताइएगा इसमें से कौन सा हमारा सही जाएगा। वेल अगर सही की बात करें तो ये जाएगा बच्चे आपका अमोनियम साइनाइड। ठीक है, अमोनियम साइनाइड का इस्तेमाल किया था जिससे यूरिया का फॉर्मेशन हुआ था। इसी के साथ आगे चलते हैं। Which of the following compound of a homologous series has the lowest boiling point? किसी समजातीय श्रेणी के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका क्वथनांक सबसे कम होता है, किसका होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है। बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होता है, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल हमें कहां पे कम देखने के लिए मिलता है, सबसे लीस्ट देखने के लिए मिलता है। तो ये आपको ऑप्शन बी में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो करेक्ट आंसर भी क्या जाएगा, ऑप्शन बी यहां पर आपका जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं। वॉशिंग सोडा क्या है? एक क्षार है, एक अम्लीय लवण है, या एक उदासीन लवण है, या एक मूल लवण है, यानी कि बेसिक सॉल्ट है। जब वॉशिंग सोडा की बात करते हैं तो ये क्या होता है बेटा आपका, ये सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी Na2CO3, साथ में डॉट। कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, यानी हम लोग इसे बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है बेटा, डेकाहाइड्रेट फॉर्म में ये होती है। और ये क्या होता है, ये असल में आपका एक बेसिक सॉल्ट होता है, यानी कि एक क्षारीय लवण होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को मिला के बना होता है। ओके, इसी के साथ अगर आगे चले, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक सीमेंट के निर्माण में उपयोग किया जाता है? Which of the following chemical compound is used in the manufacture of cement? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? इसका जो सही आंसर जाएगा वो क्या जाएगा आपका, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर सही जाएगा। ठीक है, अगर बात करें कैल्शियम ऑक्साइड को तो इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इसे बेटा हम लोग क्विक लाइम से जानते हैं। क्विक
लाइम, ठीक है। और वही जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एक मेटल ऑक्साइड है, परंतु ये एक एम्फोथेरिक है। एम्फोथेरिक का मतलब क्या होता है कि ये एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, यानी जो डाइजीन हम लोग पीते हैं उसका जो आपका कंपोनेंट होता है वो यही होता है। ये इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स को खत्म करता है, यानी कि एज अ एंटा एसिड ये यूज होता है, ठीक है। किसके जैसे यूज होता है बच्चे? एक एंटा एसिड के जैसे ये इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ आगे चलते हैं। यदि एक गोल हरे बीज वाले पौधे को एक झुर्रीदार पीले बीज वाले मटर के पौधे से साथ पार किया जाता है तो F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त होगा? When a round green seeded plant is crossed with the wrinkle yellow seeded plant R कैपिटल YY, देन F1 जनरेशन कैसी आएगी? रिंकल एंड ग्रीन सीड्स के साथ आएगी, राउंड एंड ग्रीन सीड्स के साथ आएगी, रिंकल एंड येलो सीड्स के साथ आएगी, या राउंड और येलो सीड्स के साथ आएगी? बेटा जब आपकी फर्स्ट प्रोजेनी आती है ना वो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, और यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? आपके राउंड डोमिनेंट है बेटा, ठीक है, और जो येलो है वो यहाँ पे डोमिनेंट है, तो यही दोनों दिखेंगे। बाकी जो रेसेसिव है वो अप्रभावी हो जाएंगे। इस वजह से ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पूर्ण निर्माण यानी टिश्यू रिपेयर में सहायता करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हेल्प्स इन टिश्यू रिपेयरमेंट? एरियोला, टेंडन, उपस्थि या लिगामेंट? तो इसमें से कौन सा है जो टिश्यू रिपेयरमेंट में मदद करता है? ये आपके एरियोलर टिश्यू होते हैं, ठीक है। इनके पास फिब्रिनोजेन होता है जो कि फाइबर बनाता है, और फाइबर क्या करता है? आपके टिश्यू रिपेयरमेंट में मदद करता है। यही अगर बात करें टेंडन्स की तो ये हमारी मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। कार्टिलेज जो है ये आपका स्केलेटल टिश्यू के अंतर्गत आता है, ठीक है, स्केलेटल टिश्यू के अंदर। लिगामेंट जो है वो बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम करता है। इसी के साथ आगे चलते हैं। कोविड-19 के उपचार के लिए विकसित पहली स्वदेशी दवा विनकोव 19 को निष्क्रिय सार्स-कोव-2 वायरस के साथ स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन से प्रतिरक्षित किससे प्राप्त रक्त सीरम को संश्लेषित करके विकसित किया गया था? तो कहां से इसे लिया गया था? तो ये बेटा आपके घोड़े यानी हॉर्सेस जो थे उनके रक्त में से सीरम से लिया गया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? घोड़े यहाँ पर हमारा सही आंसर देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक सेकेंड इस पे आ जाओ। रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस व्हेन द इंसिडेंट रे, जब आपतित किरण प्रमुख अक्ष के समांतर होती है तो परिवर्तित किरण किससे होकर गुजरेगी? इज पासिंग थ्रू द शीफ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, या इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ द प्लेन मिरर? इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, या इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉनकेव मिरर? सो बेसिकली आपसे पूछा है फोकस से जा रही है, फोकस से कट हुई है, इन रियल कट हुई है, तो ये क्या होगी? ये पैरेलल होगी आपके प्रमुख अक्ष के समांतर के, ठीक है, यानी कि ये हमारे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तभी ये फोकस पे भी कट होगी, अदरवाइज ये फोकस पे कट नहीं होगी, ठीक है बेटा। इसी के साथ आगे चलते हैं। यदि किसी क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक सघन होती हैं तो ये किसका संकेतक है? When magnetic field lines of forces are more crowded in the region of magnetic field, this indicates the presence of weak magnetic field, magnetic south pole alone, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक नॉर्थ पोल अलोन। बेटा अगर बात करी जाए क्राउडेड की, तो जब मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे आपस में बहुत ज्यादा सघन तरीके से पाई जाती हैं और दूसरा ऐसे दूर दूर पाई जाती हैं, अगर ये दूर होती हैं तो इसका मतलब होता है कि ये वीक हैं, और अगर ये पास होती हैं तो इसका मतलब होता है कि ये स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब क्या हुआ? ये किसे दर्शाता है? ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही चला जाएगा। इट विल शो द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ, अभी उत्कर्ष पे चल रहा है, उत्कर्ष के सारे ऐप में एसएससी और रेलवे में आपको मिलेगा अप टू 90% का डिस्काउंट और अप टू 100% कैशबैक। होली हंगामा ऑफर है ये आपका, जो 9 से लेके 22 मार्च तक है। कैशबैक के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा। यहाँ पे आपको 5%, 10%, 15%, 20, 25 से लेके 100% तक का कैशबैक मिल सकता है। परंतु ये जो अमाउंट है कैशबैक की, ठीक है, ये आपको कुछ दिनों में मिलेगी। कितने दिनों में? कम से कम 5 से 7 दिनों के बाद ये
क्रेडिट होगी। इसी के साथ बात करी जाए तो जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनके पास है एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट पाने का मौका। बस उन्हें कूपन कोड यूज करना है होली, कैपिटल लेटर्स में ये यूज करना है HOLI होली, और इन्हें मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट। ठीक है बच्चे, इसी के साथ मैं बात करती हूं एसएससी एंड रेलवे मास्टर पास। ठीक है, जिसमें कौन कौन से एग्जाम्स हैं आपके, तो यहाँ पे एसएससी CGL है, CPO है, CHSL, GD, दिल्ली पुलिस, RRB, NTPC, ग्रुप डी, ALP और RPF टीयर 1 और टीयर 2 सारे एग्जामिनेशंस इंक्लूड हैं, जहां पर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, MCQ बैचेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली टेस्ट, और जितनी बार चाहे उतनी बार डाउट्स पूछ सकते हैं, यानी कि अनलिमिटेड डाउट्स आप पूछ सकते हैं। अगर इसकी फीस की बात करते हैं तो अगर आप 6 महीने के लिए ले रहे हैं, इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है बेटा वो 9000 है, पर ऑफर प्राइस में आपको मिल रहा है केवल 2200 में। 12 महीने के लिए लोगे तो ये आपका 11000 का है, परंतु अभी आपको मिल रहा है केवल 2700 में, और 24 मंथ्स के लिए लोगे तो ये है आपका 13000 का, अभी मिल रहा है आपको केवल 3000 में। ठीक है, इसी के साथ आगे चले तो उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर आपको मिल रहा है अप टू 90% का डिस्काउंट, अप टू 100% कैशबैक, और पेड स्टूडेंट्स के लिए है एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट। बस कूपन कोड यूज करना है कैपिटल लेटर्स में होली। ध्यान रखना कैशबैक जो है वो आपको 5 से 7 दिनों के अंदर मिलेगा, 5 से 7 दिनों के अंदर मिलेगा। टेस्ट सीरीज की बात करें मास्टर पास में तो एसएससी और रेलवे के टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलेंगे। यदि आप 6 महीने के लिए लेते हो तो ओरिजिनल प्राइस आपका 1200 है, ऑफर प्राइस जो है वो 300 में है। ठीक है, और अगर आप 12 महीने के लिए लेते हो तो ओरिजिनल प्राइस आपका 1500 है, ऑफर प्राइस में ये आपको केवल 400 में मिल रहा है, केवल 400 में। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी यानी किस वर्ष एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इन विच ईयर वॉज द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल published in the German journal? 1852, 1892, 1862 या 1872? अगर आपसे ईयर की बात करी जाए तो बच्चे कौन सी ईयर में हुई थी? ये आपकी 1872 ईयर में पब्लिश हुई थी। ठीक है, कौन सी ईयर में? 1872 में पब्लिश हुई थी। चलो इसी के साथ आगे चलते बेटा अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज मिक्स्ड विद द पोटेशियम आयोडाइड? लेड नाइट्राइड, लेड आयोडाइड, लेड ऑक्साइड या लेड कार्बाइड? अगर इसकी बात करी जाए तो आपका बनता है बेटा लेड आयोडाइड। और लेड आयोडाइड कैसा होता है? ये आपका एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, यानी कि ये आपका एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? जो अघुलनशील पदार्थ है, अघुलनशील पदार्थ है। ठीक है, तो ये अघुलनशील पदार्थ होता है। इसी के साथ आगे चलते बेटा अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जब क्विक लाइम पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन अ क्विक लाइम रिएक्ट्स वाइग्रेसली विद वाटर? डिसोसिएशन रिएक्शन यानी अपघटन अभिक्रिया होती है, द्विगुण विस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे बोला है क्विक लाइम, क्विक लाइम का मतलब क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसे जब पानी से रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ ये इसके साथ बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है, यानी जिस भी कंटेनर में ये रखा होता है वो गर्म हो जाता है, और जो चीज गर्म होती है यानी बाहर की तरफ ऊर्जा रिलीज करती है उसे हम लोग एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो सही आंसर क्या जाएगा बेटा? आपका ऑप्शन डी जाएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? स्लेग्ड लाइम के नाम से जाना जाता है। स्लेग्ड लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है और इसे आपका स्लेग्ड लाइम के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, इसी के साथ आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जब जिंक ग्रैन्यूल्स को
तनु सल्फ्यूरिक एसिड यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एक रंगहीन गैस उत्पन्न होती है जो जलती हुई तिल्ली के संपर्क में आने पर किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है। When zinc granules react with a dilute sulfuric acid, a colorless gas is produced which burns with a reddish flame, yellow flame, green flame या pop sound। देखो जब आपका जिंक है, ठीक है, अब इसके किसी के साथ भी रिएक्ट कराओ, यहाँ पे H2SO4 के साथ है तो H2SO4 के साथ करते हैं। इस केस में एक तो जिंक सल्फेट बनेगा बच्चे, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है ये कलरलेस होती है, इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती, तो इसे पता करने के लिए हम लोग बर्निंग कैंडल एक्सपेरिमेंट करते हैं। बर्निंग कैंडल एक्सपेरिमेंट, जब इसके पास जलती हुई मोमबत्ती को ले जाते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ जलती है, ठीक है, लगातार उसमें से पॉप साउंड आ रही होती है। प्रोपोनिक अम्ल के नाम में प्रत्यय क्या होता है? व्हाट इज द सफिक्स इन द नेम ऑफ प्रोपेनोइक एसिड? ओइक एसिड, प्रोपेन, एन या फिर प्रोप। सफिक्स का मतलब क्या हुआ? जो आपका इसमें आगे लगा, पीछे की तरफ लगा हुआ है, पीछे की तरफ क्या लगा है? ओइक एसिड लगा हुआ है, तो इसका ये सही आंसर जाएगा, ठीक है। इसी के साथ बेटा आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, फेफड़ों की वायु कोशिका वायु कोशिकों की परत बनाने वाला उत्तक कौन सा है? Which of the following types of epithelial tissue forms the lining of the alveoli? Alveoli आपसे पूछा है। alveoli क्या है? alveoli यानी वायु कोशिका वो जगह है जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन को लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। और ये कब हो पाएगा? जब ये काफी ज्यादा थिन होगी, यानी कि बारीक होगी। और थिन लेयर कौन बनाता है? तो बच्चे वो आपका स्क्वामस एपिथेलियल बनाता है। स्क्वामस में भी हमारा सिंपल होता है, यानी सरल उपकला उत्तक यहाँ पे उपस्थित होता है। तो एल्विलाई किसकी बनी होती है? स्क्वामस उत्तक की बनी होती है, ठीक है। इसी के साथ आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन रक्त के प्लाज्मा के समान होता है लेकिन रंगहीन होता है और इसमें कम मात्रा में प्रोटीन होती है? Which of the following is similar to the plasma of blood but it is colorless and contains less protein? WBC, lymph, RBC या platelets? तो बच्चे इसमें से कौन सा होगा? देखो प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा का मतलब है ये आपका पेल येलो कलर का होता है, इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं और साथ ही साथ आपकी WBC की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अब ऐसा ही एक और कंपोनेंट पाया जाता है जिसे हम लोग लिम्फ यानी कि लसिका बोलते हैं। लसिका को असल में टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है। ये हमारे टिश्यूज में इकट्ठा हो जाता है, सेम है, ये पेल येलो कलर का होता है, इसमें WBC की मात्रा अधिक होती है, परंतु इसमें प्रोटीन्स की मात्रा कम होती है क्योंकि जिन प्रोटीन्स का साइज बड़ा होता है वो इससे निकल नहीं पाते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या जाएगा? लिम्फ, लसिका। यह हमारे जो फ्लूइड टिश्यू है उसमें से दूसरे का पार्ट है। अगर पूछा जाए ये क्या है तो ये एक प्रकार का फ्लूइड टिश्यू है। फ्लूइड टिश्यू से हम लोग क्या समझते हैं बच्चे कि ये आपका एक संयोजी उत्तक है, ठीक है, ये आपका एक तरल संयोजी उत्तक है, ध्यान रखिएगा, तरल संयोजी उत्तक। चलो इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लंबे पेड़ अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहां संग्रहित करता है? वेयर कैन अ टॉल ट्री स्टोर इट्स वेस्ट प्रोडक्ट? पुराने जाइलम हार्टवुड में, यानी कि इन ओल्ड जाइलम हार्टवुड, पुरानी जड़ों में यानी कि इन ओल्ड रूट्स, छाल उत्तकों में, इन द बार्क टिश्यू, अंतरकोशिकीय स्थानों में, इन इंटरसेलुलर स्पेस। तो बच्चे कहां पे स्टोर करता है ये आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी बताओ कहां पर ये स्टोर करता है। चलो इसका सही आंसर बताओगे। चलो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चे? करेक्ट आंसर जाएगा पुराने जाइलम में, यानी कि हार्टवुड में, ठीक है, यहां पर ये इन्हें स्टोर करता है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें यहां पर स्टोर किया जाता है। तो आपको बताना है कहां पर किया जाता है? हार्टवुड में। इसी के साथ आगे चलते हैं। किस ऋतु में पौधे
कि जड़ या तना उत्तक में संचित शर्करा कलियों तक स्थानांतरित होता है, जिन्हें बढ़ाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन विच रीजन वुड शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यू to be transported to the birds which need energy to grow in plants, summer, spring, monsoon या winter, ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा होगा, बताओ इसमें से कौन सा होगा आपका, कौन सी सीजन में ऐसा होता है। अब भैया देखो कलियां कब खिलती हैं, स्प्रिंग सीजन में खिलती हैं, तो सारा जो भोजन है वो भी कलियों तक स्प्रिंग सीजन में ही जाता है। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ होली हंगामा ऑफर जो कि आपका 9 से लेकर 22 मार्च तक चल रहा है। उत्कर्ष के ऐप में सारे एसएससी और रेलवे कोर्सेज पर आपको मिल रहा है लगभग 90% का डिस्काउंट, साथ ही साथ आपको मिल रहा है अप टू 100% कैशबैक, यानी कि आपको यहाँ पर मिलेगा 5%, 10%, 15%, 20, 30, 40, 50 या 100% तक का कैशबैक। ठीक है बच्चे, बस ये जो कैशबैक है ये 5 से 7 दिनों में आपको मिलेगा, यानी इसे 5 से 7 दिनों का टाइम लगेगा। और यदि आप पेड स्टूडेंट हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट। बस आपको यूज करना है कूपन कोड होली HOLI कैपिटल लेटर में, तो हर कोर्स में आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप RRB NTPC की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे एक आपका MCQ बैच लॉन्च हुआ है, MCQ बैच 2.0, जिसकी स्टार्ट डेट 10 मार्च से है। ठीक है, MRP बेटा इसकी 1200 है, ऑफर प्राइस होली ऑफर प्राइस में आपको मिल रहा है 250 का। एक्सप्रेस बैच 3.0 जो कि आपका CBT 1 और CBT 2 के लिए है, बैच स्टार्ट है। स्टैंडर्ड प्राइस इसकी 4000 है, ऑफर प्राइस की बात करें तो ये 6000 है, और इसकी जो आपकी प्राइम है उसकी MRP 7000 है, ऑफर में ये आपको 900 में अवेलेबल कराया जा रहा है। वहीं RRB ग्रुप डी लक्ष्य 3.0 एंड लक्ष्य 4.0 ये लाइव है स्टूडियो से। ठीक है, दोनों आपका 3.0 स्टार्ट है बेटा, 4.0 26 मार्च से शुरू होने वाला है। 2 बैचेस है, स्टैंडर्ड और प्राइम, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास दोनों में मिलेगा, DPP एंड क्लास PDF दोनों में मिलेगा, वीकली टेस्ट आपको दोनों में मिलेगा। डाउट स्टैंडर्ड में लिमिटेड है, प्राइम में अनलिमिटेड है। क्रिएट टेस्ट आपका लिमिटेड है, प्राइम में अनलिमिटेड है। MCQ बैच नहीं है स्टैंडर्ड में, प्राइम में है। टेस्ट सीरीज नहीं है, प्राइम में है। फीस की बात करी जाए तो 2000 इसकी फीस है, 500 में आपको मिल रहा है। प्राइम जो है वो 3000 है, यह आपको 700 में अवेलेबल कराया जा रहा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गोलाकार लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। Which of the following material cannot be used to make spherical lens? जल, सेलोफोन, वुड या क्लियर ग्लास। अब देखो सीधा सीधा पता चल रहा है, लकड़ी। लकड़ी जो है वो आपकी किसी भी प्रकार से पारदर्शी नहीं है, तो ना तो उससे लेंस बन सकता है, ना ही वहां से कुछ और बन सकता है। तो सही आंसर क्या जाएगा, लकड़ी यहाँ पर सही आंसर है। इसी के साथ चलते बेटा अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम धातुओं की क्रियाशीलता के लिए सही घटता हुआ है। Which of the following decreasing order is the correct for the reactivity of metals? तो यहाँ पे अगर सही देखा जाए तो क्या होगा, हम जब रिएक्टिविटी को देखते हैं तो वो कैसे होता है, रिएक्टिविटी सीरीज ठीक है। अब यहाँ आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इसके अकॉर्डिंग जो सही सीक्वेंस बैटरी है वो कौन सी है, ऑप्शन सी, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर और मरकरी, ये आपकी बिल्कुल सही सीक्वेंस बैटरी है। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयंस नहीं पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर नॉट फाउंड आयंस, तो किसमें नहीं पाए जाते हैं आपको बताना है। बहुत सिंपल है, मीथेन CH4 में आयंस नहीं पाए जाते हैं बच्चे। ठीक है, ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड बना के बनता है, तो ये आयंस कहां से मिलेंगे, आयंस कहां बनते हैं, जहां पे आयनिक बॉन्ड होता है। प्रारंभिक समय में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता था। इन अर्ली डेज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाज अटेम्प्टेड अकॉर्डिंग टू देयर गुण धर्म के द्वारा, नेचुरल अक्रेंस के द्वारा, सिंथेसिस इन लेबोरेटरी या अबंडेंस के द्वारा। ये किसके द्वारा होता
था। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किसके द्वारा होता था बेटा, ये आपके गुण धर्म प्रॉपर्टीज के बेसिस पे होता था। ठीक है, ये हमारे प्रॉपर्टीज के बेसिस पे पाया जाता था। इसी के साथ आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेल यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, तो अब मिलेंगे अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।